खबर मसूरी से। भाजपा में शामिल हुए सैकड़ों लोग। आपको बता दें कि एक होटल के सभागार में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे निवर्तमान कैबिनेट मंत्री और मसूरी विधायक गणेश जोशी ने मसूरी के विभिन्न सामाजिक एवं राजनीतिक लोगों को भाजपा की सदस्यता ग्रहण कराई। एक ओर जहां शहर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष मसूरी के कद्दावर नेता सतीश ढोंडियाल ने भाजपा का दामन थामा, वहीं दूसरी ओर नगर पालिका सभासद गीता कुमारी और जशोदा शर्मा के साथ ही उनके सैकड़ों समर्थकों ने भी भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि भाजपा में शामिल हुए लोगों से उन्हें मजबूती मिली है और आने वाले चुनाव में जीत का अंतर और अधिक बढ़ जाएगा। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के 10 साल विधायक रहे, लेकिन उन्होंने अपनी निजी पार्किंग के अलावा और कोई भी विकास कार्य नहीं किया, जिसके कारण मसूरी की जनता ने उन्हें नकार दिया है और जब भी कांग्रेस सत्ता में आती है तो बाहर हो जाती है। उन्होंने कहा कि आज मसूरी के लिए उनके कार्यकाल में हजारों करोड़ रुपए की योजनाएं लाई गई हैं, जिसके लिए उन्होंने केंद्र तक से धन की स्वीकृति कराई है। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए, चाहे वो देश की परिस्थिति हो, चाहे प्रदेश की हो, चाहे मसूरी की परिस्थिति हो, इन परिस्थितियों को देखते हुए ये लगा कि आज के तारीख में जो हमारे विधायक गणेश जोशी जी हैं, उनका जो अपना कार्यकाल पिछले 10 वर्षों का रहा, वो अपने आप में एक बहुत बढ़िया कार्यकाल रहा। चाहे वो पेयजल समस्या के संबंध में रहा हो, यमुना घाटी से वो 144 करोड़ रुपए की पेयजल योजना लाए, जो अपने आप में एक अभूतपूर्व काम है। पार्किंग का काम रहा हो, किंगरेट पे देखो आपने आज 250 गाड़ियों की पार्किंग उन्होंने व्यवस्था अपने संघर्ष के माध्यम से ये पार्किंग की व्यवस्था कराई और उसका लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा कराया, आज जनता को समर्पित है। साथ ही आप देखो 500 गाड़ियों की पार्किंग के लिए डीपीआर तैयार करवा दी 0 पॉइंट पे, ये कम बड़ी उपलब्धि है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। साथ ही टाउन हॉल का निर्माण देख लो, उसके लिए पैसा रिलीज कराना हो, उसका भी आज बनने के बाद उसका लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री द्वारा करा दिया गया। और उससे बड़ी समस्या ये है कि माननीय विधायक गणेश जोशी जी जो हैं, मसूरी का सुख हो दुख हो, वो हर एक सुख और दुख में जो है जी जान लगाकर सेवा करते हैं। साथ ही उनका सबसे बड़ा मेरा जो दिल जीतने वाला कार्य ये रहा उनका, जो मैंने अपनी आंखों से देखा कि ये 2 साल का जो कोरोना पीरियड रहा, ये बहुत ही भयानक और डरावना पीरियड रहा। इस डरावने पीरियड में वो एक विधायक न होते हुए एक भाई के रूप में मसूरी पहुंचे और घर घर उन्होंने जो है राशन की व्यवस्था कराई और हर गरीब आदमी को उस राशन को मुहैया कराया। काम यहीं पे समाप्त नहीं हुआ, उसके बाद लोगों को जो है हॉस्टल में जगह नहीं मिल रही थी, हॉस्टल में जगह दिलवाई। ऑक्सीजन, मसूरी में ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं होते थे, आप देखो कि उन्होंने ऑक्सीजन बैंक तक जो है मसूरी में स्थापित कर दिया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है। आज मसूरी में ऑक्सीजन बैंक है। मसूरी के सराउंडिंग एरिया में जो 20 गांव हैं, 2500 गांव पड़ते हैं, आज उनके किसी आदमी को अगर स्वास्थ्य सेवा की जरूरत पड़ती है तो मसूरी की तरफ देखता ही नहीं है, उसको स्वास्थ्य सेवाएं मिलती हैं ड्यू टू गणेश जोशी जी। सर, चुनाव के समय में ही कांग्रेस ज्वाइन करी है आपने? देखो यही तो समय होता है ज्वाइन करने का और अपने दिल की भावनाओं को बदलने का। आज हमने ज्वाइन करी, वो आज उनके लिए काम करेंगे, तभी तो कल प्रतिफल भी मिलेगा। इसलिए ये सही समय था और अपनी भावनाओं को गणेश जोशी के साथ सम्मत करते हुए, बीजेपी पार्टी के साथ सम्मत करते हुए आज अपने तन मन धन से भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। और गणेश जोशी जैसे नेताओं के साथ ये भाजपा ज्वाइन है, इसका मैं अपने आप में उनको धन्यवाद देता हूँ। में जुड़ने का कारण, सबसे बड़ा कारण यह है कि मैं जनता के लिए जुड़ी हूँ, जनहित के लिए जुड़ी हूँ। और अगर कोई पार्टी विकास का कार्य कर रही है और करेगी तो वो भारतीय जनता पार्टी है। क्योंकि मैं आपको गिनवा सकती हूँ टिप्स पे कई काम। अभी एक बात आ रही थी कि माननीय मंत्री जी ने छाते बांटे, छाते के पीछे उनकी एक दूरदर्शिता है। वो यहाँ के वासियों को आंधी तूफान बारिश से बचाना चाहते हैं, कोई और क्यों नहीं बांटता? छाते से तो आंधी तूफान से नहीं बच सकता आदमी, तूफान आएगा नहीं तो नहीं छाते नहीं से नहीं, आंधी तूफान खाली यही नहीं होता, सुख दुख में जब जनता को जरूरत होती है वो उनके दुख सुख में खड़े रहते हैं। ऐसा कोई नेता मैंने देखा नहीं। आपने काफी इनके साथ में काफी आपकी बहस भी हुई है, हमने देखा है, आपने काफी लड़ाई भी लड़ी। आज क्या कारण रहा है कि आप शिफनकोट वासियों के लिए भूमि पूजन हुआ है, आपको पता है। और माननीय मंत्री जी ने सरकार के अलावा आम जनमानस के हित के लिए, अगर सरकार ने भूमि पूजन के लिए भूमि की शासन से प्रस्ताव को पास कर दिया है तो वो उनके लिए फंड भी लेके आए हैं माता मंगला के द्वारा। एक जनप्रतिनिधि ऐसा ही होना चाहिए जो कि जनता के हित के लिए सरकार के साथ साथ अन्य संस्थाओं के माध्यम से भी उनका भला कर सके। और मैं माननीय मंत्री जी का आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने शिफनकोट वालों के लिए 5,23,70,000 का फंड वो लेके आए हैं। भूमि पूजन हो चुका है और कार्यवाही शुरू होगा।
क्या लगता है आपको कि इस समय जो है प्रदेश में किस तरीके की सरकार होगी, जो विधायक है मसूरी से देखिए उनका कैसा कार्यकाल ये तो जनता जनार्दन है और हमारा फर्ज बनता है कि हम जनता को एजुकेट करें। आप देख सकते हैं कि उज्ज्वला गैस का जो कनेक्शन है उसमें अब सीधा सब्सिडी जनता के अकाउंट में आ रही है। ये एक पहल योजना के अंतर्गत है। आयुष्मान कार्ड के माध्यम से एक आम जनमानस को लाभ मिल रहा है। यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं उनमें से कई लोगों ने, आपके आसपास भी बहुत सारे लोगों ने आयुष्मान कार्ड का लाभ उठाया होगा। ऐसी कई योजनाएं हैं जो क्या बोलते हैं जनहित में है और भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आप थोड़ी देर पहले कांग्रेस की बात कर रहे थे, कांग्रेस ने क्या किया है? हम शुरू से कट्टर कांग्रेस ही रहे, लेकिन कांग्रेस ने 70 साल की का फायदा उठाया, हमेशा 70 साल की दुहाई दी है। जो कार्य हमारे जिन्होंने देश को आज़ादी दिलाई है उनके कार्य के नाम पे हमेशा वोट मांगा है, धरातल पे कोई काम नहीं करा है। कोविड काल में आप देख लीजिए सड़कों पे कौन आया था, बार बार जनहित में जनता के लिए कौन पहुंचा घर घर, चाहे वो राशन की व्यवस्था है। अब स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर देख लीजिए आप, सिविल हॉस्पिटल बना है, गायना कॉलेजेस नहीं थे, वहाँ पे गायना कॉलेजेस भी आ गए हैं। तो धीरे धीरे विकास होगा। अगर हम चाहते हैं कि क्षेत्र का विकास हो तो हमें भाजपा को लाना होगा।